दे वर प्लेइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो वो मैच हुआ, लेकिन कोई ख़ास इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं है। एक थीम जो बनी हुई है इस पीएसएल में वो ये है कि एक टीम जो आगे से आती है पहले मैच में पहली इनिंग्स में स्कोर करती है, फिर उसके बाद या तो सेकंड टीम जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती है और स्कोर नहीं होते रन्स, टारगेट जो भी सेट होता है, या फिर कोई खास टारगेट सेट नहीं होता और बड़ा आराम से चेस कर लेती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये सिचुएशन रही कि दे वर द फॉर्म टीम 3-0, और इस मैच के बाद दे वर प्रीटी मच स्टिल द फॉर्म टीम 4-0, बिकॉज कराची का टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था। और 129 इसमें चीदा परफॉर्मेंस वो शादाब खान की रही, उन्होंने विकेटें भी ली और स्कोर भी किया। और फिर इस तरह मतलब जो हदफ मिला था इस्लामाबाद को वो बहुत आराम से 18 ओवर में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और 129 वाज नॉट अ बिग स्कोर। टिम साइफर्ट ने 30 स्कोर किया कराची के लिए, लेकिन उनकी कोई खास ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी टीम में किंग्स की, जो कि नो कह सकें कि उसने कोई कोई टारगेट सेट करने का कोई क्वालिटी रखी हो। इसमें नसीम शाह, जेसन होल्डर और शादाब खान ने दो दो विकेटें ली। और बहुत ज़्यादा दबाव था कराची के लिए। उनकी इनिंग्स कहीं से ऐसे नहीं लग रहा था कि पहुंचेगी फॉर फॉर अ गुड टोटल। तो जवाब में इस्लामाबाद, एज यू कैन नो, साहबजादा फरमान बहुत ज़्यादा फॉर्म में। उन्हें 30 किया। आजम खान ने भी उनके साथ ओपनिंग की और अच्छा स्कोर किया, लेकिन शादाब खान के जो 47 थे वो नुमाया रहे कर दी। और इस्लामाबाद 4-0, या नो डाउट अबाउट इट, शादाब खान मैन ऑफ द मैच। तो वो तो था कल का मैच, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो आज के मैच में थी, जो कि कराची में होस्ट किया जा रहा था। कराची का मैच था और दे वर प्लेइंग देयर फाइनल होम मैच एक तरह से, क्योंकि कराची के जो सारे मैचेस हैं वो यहाँ कंप्लीट हो गए। दे वर प्लेइंग पेशावर जल्मी, बाबर आजम की टीम और साइम अयूब वंस अगेन द ओपनर्स। पेशावर की पहले बैटिंग थी। बाबर आजम फॉर अ चेंज डिड नॉट स्कोर आइदर अ सिंगल डिजिट, पहले 0, 1 और 2 के बाद अब ये फोर्थ इनिंग उनकी हुई थी, इसमें 41 बॉल्स पे 46 किया। हालांकि इसमें भी वो वो वैसी इनिंग्स नहीं थी जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन एटलीस्ट ही गॉट इनटू डबल डिजिट्स। तो लेकिन वंस अगेन आई मीन पेशावर का जो टारगेट था 140s में, दैट वाज नॉट रियली गुड। एक बार फिर वो स्ट्रगल कर रहे थे और सेट अप अ टारगेट। तो वंस अगेन पेशावर जल्मी जो है वो, हालांकि पिछले मैच में उनका मिडिल ऑर्डर चला था जो कि रोहान के साथ हमने बात की थी, लेकिन इस मैच में वो सारे प्लेयर्स जो पिछली बार जिन्होंने स्कोर किया था वो इस बार नहीं चल सके। टॉम कोलर कैडमोर वो नहीं चल सके। मिच ओवन फिर से इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं की। अब्दुल समद इस बार नहीं चल सके। हारिस ने स्कोर किया जी, वो ठीक था। हुसैन तलत ने भी स्कोर किया, लेकिन वो बात नहीं थी जो कि उनके पिछले मैच में थी मुल्तान के खिलाफ। तो वंस अगेन 147 नॉट अ वेरी कन्विंसिंग टारगेट। और ऐसा लग रहा था कि कराची वुड स्मूथ सेलिंग होगी उनके लिए और वो चेस करेंगे। 3 विकेटें खुशदिल शाह की थी, 3 विकेटें बास अफरीदी की थी। लेकिन किंग्स was supposed to probably take this match on form, लेकिन जो उन्होंने किया वो उसमें ये था कि टिन साइफर डिडंट स्कोर, और डेविड वार्नर प्लेड विद द रेस्ट ऑफ द टीम और टारगेट को चेस करने में काफी मदद की। अली रजा ने अच्छी बॉलिंग की पेशावर के लिए। कुछ अर्ली विकेट्स भी मिली उनको। विंस और साइफर्ट जब निकल गए थे जल्दी तो 19 था स्कोर। कराची ने बिल्डअप में बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर हेल्ड वन एंड उनको कुछ यानी कि सक्सेस मिल रही थी टारगेट चेस करने में। लेकिन फिर विकेटें भी वक्तन फवक्तन गिरती रहीं, और उसका बड़ा फायदा हुआ कि मैच जो है वो थोड़ा सा फंसना शुरू हो गया, स्पेशली जब 5 विकेटें गई 89 पर।
उसके बाद खुशदिल शाह और डेविड वार्नर थे, लेकिन लुक वुड ने डेविड वार्नर को बहुत अच्छी बॉल पर 60 पर, जब वार्नर बड़े अच्छे फॉर्म में थे, ऐसा लग रहा था कि ही विल टेक कराची थ्रू, उनको बोल्ड कर दिया। और उससे फिर ये हुआ कि प्रेशर आ गया। खुशदिल एक एंड पर था, लेकिन देन यू हैड कपल ऑफ ऑलराउंडर्स, जैसे अब्बास आफरीदी हो गए, या आमिर जमाल हो गए, या हसन अली हो गए, उनको यानी कि फेस करना पड़ा दूसरे एंड से। और 2 विकेटें भी मिली इस तरह, तो मतलब 8 विकेटें गिर गई थी एक पॉइंट पर कराची की। और ऑल्दो टारगेट फिर भी इन चेसेबल लिमिट्स था, लेकिन एक जो इश्यू था उनके लिए, जल्मी के लिए और बाबर आजम के लिए, कि उनका आखिरी ओवर जो कराना था वो सायम अयूब का एक रह गया था, लेकिन उन्होंने हुसैन तलत से कराया, जो कि उन्होंने ओवर कराया ही नहीं था, तो ही वाज बॉलिंग द 20th ओवर एज हिज फर्स्ट ओवर। वो चीज़ भी प्रेशर वाली थी। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि खुशदिल शाह एट वन एंड, एंड यू हैव टेल एंडर्स और ऑल राउंडिंग टेल एंडर्स जैसे हसन अली या आमिर जमाल, तो वहां से जो है मैच जो है बड़ा सनसनीखेज बनना शुरू हो गया। टारगेट अचीवेबल था, लेकिन ये था कि आखिरी 2 ओवर्स में जो सिचुएशन थी, अली रजा ने ओवर तो अच्छा कराया, लेकिन उसमें रन्स बन गए इतने कि लास्ट ओवर में अगर सायम कराए बॉलिंग तो 9 रन्स फिर भी थे। हुसैन तलत आए और उनको फर्स्ट बॉल पर 4 लग गया मुश्किल शाह से, जिससे काफी यानी कि प्रेशर जो है एकदम से फिर जमीन पर आ गया, और फिर हसन अली ने एक चौका मार के तो गेम फिनिश कर दी, 3 बॉल्स टू स्पेयर। तो कराची फिनिशेस ऑन हाई नोट एट होम। उनके होम मैचेस अब खत्म हो गए, लेकिन they've got 6 points, they're second in the table, and this was very morale boosting win once again। दोनों मैचेस जो कराची ने क्लोज जीते हैं एट होम अगेंस्ट मुल्तान एंड अगेंस्ट जल्मी, have been the two more of the better matches in PSL। और आज का मैच तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें तो ऑलमोस्ट द बेस्ट मैच है। तो ये सिचुएशन अब हो गई है। मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह, ऑफ कोर्स, विद हिज बॉलिंग, विद हिज बैटिंग, ही इज हैविंग अ ग्रेट 2025 अगेंस्ट ऑल द ऑड्स और अगेंस्ट ऑल द जिसे कहते हैं क्रिटिक्स। तो वेल डन टू हिम। जन्मी के लिए प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं इफ दे हैव टू गेट टू द फाइनल फोर। इस वजह से अब इस मैच की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट अब जनरेट तो हुआ है पीएसएल में, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या। इंटरेस्टिंग यही है, अब कल से मुल्तान लेग शुरू हो रही है, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स, दो टीमें जो कि यानी कि यूजुअली आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ राइवल टीम्स अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेड फाइनल्स बैक टू बैक, वो खेलेंगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब तक के लिए इतना ही। लेकिन फ्रॉम अ ग्रेट मैच एंड अ ग्रेट फिनिश इन नेशनल स्टेडियम कराची, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान अदील रऊफ। और प्लीज़ ट्यून इन टू आवर नेक्स्ट सेशन। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, एंड जॉइन अस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।